इस वीडियो में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और भूगोल से संबंधित 700 प्रश्न हैं। अगर आपने में से आप 400 प्रश्न को सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले लेटेस्ट प्रश्न है। कमेंट में बताकर जाना आपके कितने प्रश्न सही हुआ है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 मई 1857। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कारतूस विवाद। अगला प्रश्न है मंगल पांडे किस स्थान से संबंधित थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बैरकपुर। अगला प्रश्न है मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 29 मार्च 1857। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है कारतूसों में किसकी चर्बी होने की बात कही गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गाय और सुअर। अगला प्रश्न है दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतिम मुगल शासक। अगला प्रश्न है कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब। अगला प्रश्न है झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है तात्या टोपे किसके सहयोगी थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है अवध का विलय किसने किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है अवध के नवाब कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है लैप्स की नीति किसने शुरू की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चाणक्य। अगला प्रश्न है मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 322 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नंद वंश। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज किसका राजदूत था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडिका। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच संधि के बाद किसका विवाह हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में कौन सा धर्म अपनाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। अगला प्रश्न है बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने किस नाम से संबोधित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अमित्रोचेट्स। अगला प्रश्न है अशोक किसका पुत्र था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। अगला प्रश्न है अशोक मौर्य सिंहासन पर कब बैठा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 273 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फारसी। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग युद्ध। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी मानी जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13वां। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र। अगला प्रश्न है, अशोक की पुत्री का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघमित्रा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक के गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त। अगला प्रश्न है, अशोक का प्रतीक चिन्ह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रांतीय राजधानी उज्जैन किस प्रांत की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवंती। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन का मुख्य आधार क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, मौर्यकाल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिकर। अगला प्रश्न है, मौर्यकाल में जासूसों को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्तचर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीति एवं प्रशासन। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, बृहद्रथ की हत्या किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंत कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 185 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा वंश आया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग। अगला प्रश्न है, अशोक का प्रसिद्ध स्तूप कहाँ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांची। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन समाज का वर्णन किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानी। अगला प्रश्न है, मौर्यकाल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेनापति। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख उत्तर पश्चिम में किस लिपि में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खरोष्ठी। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस नीति का प्रचार किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म नीति। अगला प्रश्न है, अशोक के धर्म का मुख्य आधार क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिकता। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की भाषा मुख्यतः क्या थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। अगला प्रश्न है, अशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 वर्ष। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कारशापन। अगला प्रश्न है, मौर्यकाल में सिंचाई विभाग का अधिकारी कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीताध्यक्ष। अगला प्रश्न है, समाहर्ता का कार्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर संग्रह। अगला प्रश्न है, संनिधाता किस विभाग का प्रमुख था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोषागार। अगला प्रश्न है, मौर्यकाल में नगर प्रशासन का वर्णन किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा नाम अभिलेखों में मिलता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, कलिंग वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, अशोक के समय बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा प्रमुख थी?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीनयान। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन कला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ। अगला प्रश्न है, बराबर गुफाएं किस काल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। अगला प्रश्न है, बराबर गुफाएं किस राज्य में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, मौर्यकाल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा। अगला प्रश्न है, मौर्यकाल में सड़क निर्माण का उल्लेख किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अगला प्रश्न है, वास्को दा गामा भारत कब पहुंचा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1498। अगला प्रश्न है, वास्को दा गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीकट। अगला प्रश्न है, वास्को दा गामा किस देश का निवासी था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, वास्को दा गामा का भारत आने में मार्गदर्शन किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद इब्न माजिद। अगला प्रश्न है, कालीकट का शासक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमोरिन। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों की नीले पानी की नीति किसने अपनाई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्मेडा। अगला प्रश्न है, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1510 में। अगला प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों ने किससे छीना? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर। अगला प्रश्न है, गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रण कला का प्रारंभ किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलिजाबेथ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का पहला जहाज भारत कब आया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1608 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र कहां स्थापित हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, हॉकिंस किस जहाज से भारत आया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो भारत कब आया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1615 में। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1602 में। अगला प्रश्न है, डच किस देश के निवासी थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉलैंड, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, डचों का प्रमुख व्यापार किस वस्तु में था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मसाले। अगला प्रश्न है, डचों का भारत में प्रमुख केंद्र कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिकट। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1664 में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलबर्ट। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी का संस्थापक कौन माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस मार्टिन। अगला प्रश्न है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1616 में। अगला प्रश्न है, डेनिशों का प्रमुख केंद्र कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रांक्वेबार। अगला प्रश्न है,
अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री की अनुमति किस युद्ध के बाद मिली? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वाली। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, स्वाली का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1612 में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों की राजधानी भारत में कहाँ थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को बंबई किससे प्राप्त हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, बंबई अंग्रेजों को कब मिली? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1661 में। अगला प्रश्न है, बंबई किस अंग्रेज राजा को दहेज में मिली? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स। अगला प्रश्न है, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज कब बना? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1639 में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता की स्थापना किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्निक। अगला प्रश्न है, कलकत्ता की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1690 में। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कहां स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक युद्ध। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1746 से 48। अगला प्रश्न है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1749 से 54। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1756 से 63। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। अगला प्रश्न है, वांडीवाश का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1760। अगला प्रश्न है, वांडीवाश युद्ध में किसकी जीत हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत किस युद्ध से हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वांडीवाश। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाइव। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1764 में। अगला प्रश्न है, डचों को अंतिम रूप से किस युद्ध में हराया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेदरा। अगला प्रश्न है, बेदरा का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1759 में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों का प्रमुख दुर्ग कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। गोवा, दीव, दमन। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का पहला किला कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक संस्था। अगला प्रश्न है, यूरोप से भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार। अगला प्रश्न है, मसाला व्यापार का केंद्र कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार तट। अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में किस वस्तु के व्यापार पर ध्यान दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मसाले। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों का बंगाल केंद्र? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रनगढ़। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने कलकत्ता में कौन सा किला बनाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव किस युद्ध ने रखी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी नीति का प्रमुख प्रवर्तक? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। अगला प्रश्न है, डेनिश बस्ती सेरामपुर कहाँ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। अगला प्रश्न है,
भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कब किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1535 में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियां किस मार्ग से भारत पहुंची? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री मार्ग। अगला प्रश्न है, वास्को दा गामा कहां से चला था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिस्बन। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व का मुख्य प्रतिद्वंद्वी कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्धों का परिणाम क्या हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी विजय। अगला प्रश्न है, गोवा कितने समय तक पुर्तगाल के अधीन रहा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 450 वर्ष से अधिक। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंबई को कंपनी को कब दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1668 में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों में सबसे सफल कौन रही? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज। अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव किसने रखी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय आगमन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपनिवेशवाद की स्थापना। भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा था? इसका जवाब आप कमेंट में बताकर जाना। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय, पैंक्रियास। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। अगला प्रश्न है, पुंग चोलम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़िया। अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। अगला प्रश्न है, तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में कौन सा लिपिड प्रमुख रूप से पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोलिपिड। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा किस खगोलीय घटना को दर्शाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तारे का विस्फोट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खड़क सिंह। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेथलहेम। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का लेखक था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली। अगला प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक चित्र। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहां स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैवलिन थ्रो। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशव बलिराम हेडगेवार। अगला प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, बिहार का मुख्य त्योहार है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छठ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसान कन्या। अगला प्रश्न है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहां लगता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने बनवाई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अगला प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द हेग, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस, पूर्व सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बाग कहां स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉम्बे, मुंबई। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस, पूर्व सोवियत संघ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनामुडी। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैनीमेड। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, विद्रोहियों के प्रति उदार नीति अपनाने वाला वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च। अगला प्रश्न है, यूक्रेन देश की राजधानी का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीव। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9। अगला प्रश्न है, झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किस नीति से हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प नीति। अगला प्रश्न है, गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का मुख्य सूत्रधार कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में टोकन मुद्रा किसने चलाई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर। अगल्लेकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियना। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेली नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, कैनबरा किस देश की राजधानी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। अगला प्रश्न है, चाय में कौन सा उत्तेजक पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैफीन। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, रिंगिट किस देश की मुद्रा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील। अगला प्रश्न है, रडार का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तैराकी। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। अगला प्रश्न है, योजना आयोग अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। अगला प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द हेग, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस, पूर्व सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बाग कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉम्बे, मुंबई। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस, पूर्व सोवियत संघ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनामुडी। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैनीमेड। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत, लिवर। अगला प्रश्न है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1872। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है,
कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, लोकतक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधिकारिक भाषाएं। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नंदा देवी पर्वत शिखर स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलोराडो। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेराडोमर मॉडल। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलुज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बैबेज। अगला प्रश्न है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल 1948। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, किस बीमारी के कारण रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में इस्तेमाल की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला प्रश्न है, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आसुत पानी। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुदाब। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। अगला प्रश्न है, पेड़ का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाभा। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क में कुल कितने न्यूरॉन होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 अरब। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकरेल। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या किस पर आधारित होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख का दृष्टि पटल क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संलयन। अगला प्रश्न है,
कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, अमीबा कैसे प्रजनन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विभाजन। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग कहां होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉकेट ईंधन। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, आयोडीन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घेघा रोग। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, H2O। अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व मानव हड्डियों में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, पानी में ध्वनि की गति कितनी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 मीटर सेकंड। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरियस। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाचन एंजाइम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, तांबा और टिन को मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांसा। अगला प्रश्न है, हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रता। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंटिंग और बेस्ट। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र तक जाने का अनुमानित तापमान कितना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, शरीर में कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालिन। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मियम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुगर लेवल मापने। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीफ। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना किसने बताई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन और लैमार्क। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। अगला प्रश्न है, किस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेथहेमोग्लोबिनेमिया। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का धातु कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। अगला प्रश्न है, बिजली का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, किस धातु को नभ धातु कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी और बी। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम। अगला प्रश्न है, दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केसीन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत किसमें होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय बल। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वां कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, विटामिन बी12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरिक हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट 22 सेकंड। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंग। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसके द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन सा जीवाणु सहायक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला प्रश्न है, ऊर्जाकाशी मात्रक क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोलेनेसी। अगला प्रश्न है, बीज किससे विकसित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजांडों से। अगला प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गूदेदार पुष्पासन। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर। अगला प्रश्न है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोप्रोफिलस। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किसमें होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। अगला प्रश्न है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से। अगला प्रश्न है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथिलीन। अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धमनी से। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइट्स में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजोला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्याज। अगला प्रश्न है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। अगला प्रश्न है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केसी मेहता। अगला प्रश्न है, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। अगला प्रश्न है, चावल का दाना क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बीज। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नींबू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिटिकम वुल्गेर। अगला प्रश्न है, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दिन में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फलों से। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटोमीटर। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी वायवीय भागों से। अगला प्रश्न है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंजिफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, जड़ें विकसित होती हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूलांकुर से। अगला प्रश्न है, खैरा रोग किसके कारण होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, एजोला है एक? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलीय फर्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी। अगला प्रश्न है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। अगला प्रश्न है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंधित राइबोसोम्स द्वारा। अगला प्रश्न है, मटर पौधा क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाक। अगला प्रश्न है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थियासाइनेंसिस। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्वे। अगला प्रश्न है,
सिल्विकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवकों के संवर्धन। अगला प्रश्न है, लिटमस प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से। अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख धान्य फसल है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकोटिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिमर। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसके धारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आक्जेनोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीट। अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्याज। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टांग। अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूरा पौधा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल। अगला प्रश्न है, लिटमस प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइट्स में। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीड़ से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेब। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से। अगला प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरे शैवाल। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.8 सेकंड। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपेज। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाचन तंत्र।